हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए 2018 की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी की ज्वाइनिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है और कब तक पॉसिबिलिटी है कि ज्वाइनिंग हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अच्छे से देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो होता ये है कि जो बात मैं वीडियो में बता देता हूँ वही बात आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है आप लोगों को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप सोच रहे हैं कि अब तक 2018 के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो 4 से 5 महीने की सर्विस भी पूरी कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इसमें भी कई रीजंस हैं, और दो टाइप के बच्चे हैं यहाँ पर भी। एक तो वो जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है लेकिन फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो मैं बताऊंगा किस कारण से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और एक वो बच्चे हैं जिनको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहाँ से अभी ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला है। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि जिनको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो चुका है तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो फादर्स नेम और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी पर्सनल डिटेल है, उसको फिल करने में बहुत सारी गलती करी थी। मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात बताता हूँ आप लोगों को। जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट में पहुँचे तो हमारे ही साथ के एक कैंडिडेट थे ग्रुप सी के। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए उनके, तो उनके फॉर्म में एक डिटेल ऐसी फिल की थी जो कि डॉक्यूमेंट से मिसमैच हो रही थी, और वो थी हाई स्कूल की पासिंग ईयर, जो कि ऑनलाइन फॉर्म और मार्कशीट की डेट में उन दोनों में 2 साल का डिफरेंस आ रहा था, जिस वजह से उस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग न कराकर बाकी हम सब स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग करा दी गई थी। और यही मामला जो हुआ था वो 2 ग्रुप डी के भाई बंधुओं के साथ हुआ था, और उनसे भी ये कहा गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंक्वायरी कराई जाएगी। सब कुछ अगर सही पाया गया तो ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छी बात यह रही कि हमारे साथ के जो ग्रुप सी के भाई बंधु थे, एक जिनका के डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ था, तो उनकी इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन ग्रुप डी के अभी भी 2 भाई हैं हमारे ही कोर्ट में जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और जब भी वो कोर्ट में ज्वाइनिंग के बारे में पता करने जाते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि अभी आपकी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो पाई है। तो आप लोग एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करो तो हाई स्कूल की मार्कशीट सामने रख लो और उसके अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से फिल करो, जिससे कि आप लोगों को ज्वाइनिंग के बाद में फिर ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट्स हैं दूसरे जिनको कि अभी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग में डिले क्यों हो रहा है उसको समझाने के लिए मैंने एक डाटा लिखा है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट के एक कोर्ट में 50 पद हैं और सीनियर असिस्टेंट के हैं 30 पद, ठीक है, जिनमें से 20 जूनियर असिस्टेंट और 10 सीनियर असिस्टेंट के पद खाली हैं, 30 और 20 भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 और 10 मिला के 30 वैकेंसी रिक्रूट करने के लिए कहेगा, और इसी के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 कैंडिडेट सिलेक्ट करके उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अलॉट कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि जितने भी नई कैंडिडेट हैं वो सब के सब जूनियर असिस्टेंट के पद पे जाएंगे, और वो मान लो सिर्फ 20 ही पद हैं। जूनियर असिस्टेंट के 20 ही पद तो खाली थे, तो 20 तो भर गए, अब 10 रह गए। अब 10 फिर भी खाली रह गए, तो बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी जूनियर असिस्टेंट हैं उन्हें प्रमोट करके आप लोग सीनियर असिस्टेंट कर दो। तो उनकी सीनियरिटी के हिसाब से 10 को सीनियर असिस्टेंट बना दिया गया। तो इस तरीके से जो 10 सीनियर असिस्टेंट के पद खाली थे वो जूनियर असिस्टेंट को प्रमोट कर दिया गया। अब जूनियर असिस्टेंट के 10 पद खाली हो गए, तब जूनियर असिस्टेंट जो 10 बचे थे उनको ज्वाइनिंग कराई गई। तो इस वजह से भी कुछ डिले हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारे कोर्ट में हुआ था, तो वही सारे के सारे कोर्ट में भी हो रहा होगा। अब ज्वाइनिंग में डिले होने का तीसरा कारण ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया है गलती से कि जहां वैकेंसी ही खाली नहीं है। तो इन सब कारणों से आप लोगों की ज्वाइनिंग डिले हो रही है। तो ये तो बात हो गई डिले वाली। अब बात ये है
कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ के पद पे हैं। तो मैंने वहाँ पता किया उनसे, तो उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी आप लोगों की पूरी फिक्र है और बताया कि रीअलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चलाया जा रहा है और डॉक्यूमेंट में जिनके भी कोई प्रॉब्लम थी तो उनकी इंक्वायरी को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की बात कही जा रही है। बस ये लॉकडाउन है उसकी वजह से सारा प्रोसेस बिगड़ गया, अदरवाइज़ अब तक तो रीअलॉटमेंट होकर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग भी करा दी जाती। और ये भी बताया है उन्होंने कि जैसे फुल स्टाफ के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ओपन होगा तो बहुत जल्दी से प्रोसेस होगा। तो आप लोग बस भगवान से प्रे करो कि जल्दी से जल्दी कोरोना का प्रकोप कम हो, जिससे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें और आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो सके। तो आप मान लीजिए कि जैसे ही सब नॉर्मल होगा तो 1 से 2 महीने के अंदर आप सभी की ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट करा दी जाएगी और हो सकता है कि रीअलॉटमेंट की जगह सीधा का सीधा आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर ही आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपके घर देखने को मिले। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी और हम कामना करते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो, जिससे कि आप लोग हमें मिठाई भी खिलाएं। यदि हमें और भी कोई नई अपडेट मिलेगी इससे रिलेटेड तो हम तुरंत आपके साथ शेयर करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।